नमस्कार सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। राहुल गांधी विदेश यात्रा पर है। क्यों है, किसने बुलाया है, ये तो हमेशा सीक्रेट रहता है। लेकिन एक बात अभी तक जितनी भी विदेश यात्राएं उन्होंने की है, क्लियर हो चुकी है, वो वहां जाकर हमारे देश के विरोध में ही बोलते हैं। रिसेंटली अभी जब वो आई थिंक कोलंबिया गए थे, वहां पर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, जब एक तरफ भारत और आरएसएस 100 साल पूरे कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस अवसर पर आरएसएस की जो तारीफ की है, उसका गौरव किया है, किस तरह से देश के लिए काम करते हैं ये बताया है। और दूसरी तरफ हमारे एलओपी वो विदेश के धरती पर से कहते हैं कि आरएसएस कॉवर्ड है, वो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट नहीं था, एक्सेट्रा। इसी बारे में हम चर्चा करेंगे आज, और हमने आमंत्रित किया है हमारे चहेते मेहमान देवेंद्र कुमार सर, जो एक नामांकित पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सर, आपका स्वागत है सर। धन्यवाद वर्षा जी आपको। फिर से एक बार राहुल गांधी ने जो बयान दिए हैं वो देश के विरोध में है, और पर्टिकुलरली अभी मैं आपसे चर्चा करूंगी कि वो बार बार कांग्रेस हमेशा ये क्यों कहते हैं सर कि आरएसएस डरपोक है, आरएसएस फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल नहीं था, एक्सेट्रा। देखिए, राहुल गांधी जो हैं वो उनको इतिहास पता नहीं, ये पहली बात है। दूसरी बात ये है, जो उनके राजनीतिक सलाहकार हैं उनको भी इतिहास पता नहीं है। राहुल गांधी को ये चाहिए कि उनको सबसे पहले तो भारत का इतिहास पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि उन्होंने अब ये समय आ गया है, अपने जो पॉलिटिकल एडवाइजर हैं जो सदैव उनसे सेल्फ गोल करवाते हैं, सेल्फ गोल ही कर लेते हैं, फिर बोलते हैं कि ये वोट चोरी हो गई, ईवीएम हो गया, ये ब्ला 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 करके फिर हार का ठीकरा किसी और पे फोड़ देते हैं। yes. ये जो सिखाते हैं उनको अब छुट्टी देने का उचित समय है, भगा देना चाहिए। क्योंकि इनको पता नहीं है कांग्रेस की स्थापना, अगर ये उनकी वाली जो अभी कांग्रेस है उसको वही कांग्रेस समझते हैं तो, अन्यथा मैं नहीं मानता कि ये वो वाली कांग्रेस है, ये इंदिरा कांग्रेस है। राइट, यस। क्योंकि कांग्रेस के तो दो धड़े हो गए थे इमरजेंसी के दौरान। राइट, यस सर। और इमरजेंसी के दौरान ही कांग्रेस आई बनी थी और कांग्रेस ओ बनी थी, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस इंदिरा। yes. उसके बाद मर्ज हुए। तो अभी अगर मैं कांग्रेस को कहूं तो ये इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस है। अगर फिर भी राहुल गांधी ये समझते हैं कि ये वो कांग्रेस है जो स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम जो था, लड़ाई जो थी, उसमें जिसने पार्टिसिपेट किया, अग्रेसर रही, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है, वो अग्रेसर थे। तो अगर वो भी हैं तो इस कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने की हुई। यस सर। A.O. ह्यूम। यस, ये राहुल गांधी को पता होना चाहिए। राइट सर। और ये क्यों की गई थी उसके लिए भी बहुत सारी बातें हैं। वो कहते हैं कि 1857 में जो स्वाधीनता संग्राम हुआ सबसे पहला, जिसको सदैव ये कहा गया कि ये म्यूटिनी था, ये स्वाधीनता संग्राम था ही नहीं, उसको स्वाधीनता संग्राम अगर किसी ने प्रस्थापित किया उनको ये मानते नहीं है, और उनका नाम है वीर सावरकर। उनकी लिखी पुस्तक को प्रकाशित होने से पहले अंग्रेजों ने बैन कर दिया था। ये शायद, ये क्वचित, ये विश्व की प्रथम और शायद अंतिम पुस्तक है जो प्रकाशित होने से पहले ही प्रतिबंधित कर दी गई थी। उनको डर था पुस्तक से। अब सोचिए, पुस्तक से डर था तो वो व्यक्ति से कितना डर होगा। राइट। और ये वही कांग्रेस बना क्यों था कांग्रेस, उसमें एक स्टेटमेंट है, काफी लोग ये कहते भी हैं कि ये इसलिए बनी थी कि अंग्रेज सरकार उस समय भारतीय लोगों से डर गई थी। ये जो स्वाधीनता संग्राम हुआ सबसे पहला 1857 का, यस सर।
उन्होंने इसे एक सेफ्टी वाल्व बनाया था कि अगर ऐसा कोई अंग्रेज सरकार के विरोध में अगर कोई वातावरण बनता है तो इसे खोलिए, तो वो निकल जाना चाहिए। अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कुछ उठे तो इसका उपयोग करेंगे। तो यह कांग्रेस की स्थापना ही इस वजह से हुई थी कि कहीं ना कहीं वो अंग्रेज सरकार का सहयोग करे। राइट सर। अब बात करते हैं कांग्रेस की स्वयं। स्वाधीनता संग्राम में कांग्रेस का योगदान जो था, वो गांधी जी को अगर ये मानते हैं, स्वयं गांधी जी ने ये कहा था कि मैं इस कांग्रेस का 4 आने का सदस्य अब नहीं हूं। एक समय आया था गांधी जी ने कांग्रेस की अपनी सदस्यता छोड़ दी थी। क्यों छोड़ी थी, इस पर चर्चा होनी चाहिए, रिसर्च होना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि अंदर कुछ ऐसा चल रहा था कि गांधी जी विवश हो गए कि मैं अब इस कांग्रेस के साथ रहना नहीं चाहता। ये कांग्रेस थी। दूसरा, गांधी जी ने स्वयं कहा था कि स्वाधीनता मिल गई है, कांग्रेस को विसर्जित कर देना चाहिए। क्यों नहीं किया गया? क्या वो सत्ता की लालसा थी, इस वजह से कांग्रेस को जिंदा रखा गया? गांधी जी को किसने नहीं माना? स्वयं कांग्रेस ने नहीं मानी उनकी बात। जब कांग्रेस के ये राहुल गांधी जी की दादी जी के पिताजी और स्वाधीन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जिन्होंने उस समय किसके सामने शपथ ली थी, ये पूछना चाहिए। क्योंकि भारत का संविधान 26 नवंबर 1950 के दिन अंगीकार हुआ, तो उस समय भारत के संविधान की शपथ नहीं ली थी। ये तो ये सत्य है। किसकी ली थी? राइट। भारत के राष्ट्र प्रमुख नहीं थे उस समय, तो किसने उनको शपथ दिलाई थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने, अंग्रेज सरकार ने नियुक्त किया हुआ वाइसरॉय था जो। बराबर। तो कहीं ना कहीं ये सत्ता की लालसा थी कि स्वाधीनता मिली उससे पहले ही मतलब अपना संविधान आया उससे पहले ही शपथ अंग्रेजों के सामने ली गई। थोड़ी इन बातों में तो नहीं जाना है, वापस राहुल गांधी पर आते हैं। राहुल गांधी कहते संघ ने स्वाधीनता संग्राम में कोई हिस्सा नहीं लिया। मैं कर्णावती महानगर से बात कर रहा हूं, जिसे लोग अहमदाबाद के नाम से जानते हैं। हम लोग चाहते हैं कि वो अहमदाबाद हो जाए, कर्णावती हो जाए, अहमदाबाद तो नहीं। तो वहां पर 1942 जब गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की, 9 तारीख थी वो, 9 अक्टूबर शायद, गांधी जी ने ये मुंबई के ग्वालियर मैदान से इसका ऐलान किया। 10 तारीख को सबसे पहला गुजरात में जो व्यक्ति वीर गति को प्राप्त हुआ, वो थे उमाकांत कड़िया। खाड़िया में उनको अंग्रेजों ने गोली मार दी। उमाकांत कड़िया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा के मुख्य शिक्षक थे। गुजरात में सबसे पहले स्वाधीनता संग्राम में 1942 में गोली खाकर अपनी जान देने वाले व्यक्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे, कांग्रेस के नहीं थे। राइट। चिमूर में इस आंदोलन का नेतृत्व किया कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने। यस, वो तो बहुत बड़ा आंदोलन था। कांग्रेस की अरुणा असफ अली बहुत बड़ी नेत्री, उन्होंने कहा है, ये सार्वजनिक तौर पर कहा है कि जब हम लोग छिपने के लिए अंग्रेजों की, क्योंकि स्वाभाविक है अंग्रेज पकड़कर सभी जो शीर्ष नेतृत्व था सभी को जेलों में डाल दिया था। अरुणा असफ अली उस समय कुछ और नेता थे जो सेकंड या थर्ड कैडर के थे जो इनको लीड कर रहे थे। अरुणा असफ अली को जिन्होंने शरण दी वो हंसराज जी नई दिल्ली के संघ चालक थे। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, अनेकों उदाहरण हैं। हाँ, कांग्रेस की जो उस समय शक्ति थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शक्ति उतनी नहीं थी।
1885 में जिसकी स्थापना हुई थी, अंग्रेज सरकार के विरुद्ध अगर कोई वातावरण बनता है तो वैक्यूम क्लीनर के तौर पर, तो वो कांग्रेस 1942 आते आते करीब करीब 90 से ज्यादा वर्ष तक पहुंच चुकी थी, मतलब करीब करीब 50 वर्ष की हो चुकी थी वो। संघ 1925 में बना, 17 वर्ष हुए थे उनको संघ को, इतनी शक्ति नहीं थी। हालांकि अगर वो ये कहते हैं कि संघ का कोई योगदान नहीं है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापक स्वयं डॉक्टर हेडगेवार जी कांग्रेस के सदस्य थे। तो क्या वो ये कह, और वो स्वाधीनता संग्राम में उनका योगदान भी है, जंगल सत्याग्रह में वो उन्होंने उनको लीड किया था। अगर ये कहते हैं कि अगर संघ का कोई योगदान नहीं है, तो क्या वो ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस का भी कोई योगदान नहीं है? राइट, यस। दूसरे, अगर मैं इसका दूसरा अर्थ करता हूं तो ये निकलता है, क्योंकि वो तो कांग्रेस के सदस्य थे। हालांकि वो स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के बाद भी वो सरसंघ चालक जी थे। उन्होंने अपना जो दायित्व था वो परांजपे जी को दिया कि आप संघ का नेतृत्व कीजिए, मैं स्वाधीनता संग्राम में जा रहा हूं। बराबर। संघ की स्थापना के बाद, यस सर, 1942 में ही मैं उनका नाम भूल गया, देखिए, पश्चिम पाकिस्तान जो विभाजन के बाद हुआ था, आज का जो पाकिस्तान, वहां पर एक स्वयंसेवक थे, क्योंकि अंग्रेज की सेना उतनी वहां पर वो मोबिलाइज कर रहे थे, क्योंकि लाहौर और वहां पर, क्यों मुझे याद नहीं आ रहा पर, हेमू कानानी, उन्होंने रेल की पटरी पर जो फिश प्लेट्स लगते हैं, जो दोनों पटरियों को जोड़ते हैं और अकबंद रखते हैं ताकि उसके ऊपर रेल चल सके, वो फिश प्लेट उखाड़ दी, उनको गोली मार दी गई। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे। ऐसे अनेकों स्वयंसेवक हैं जिन्होंने अपना न केवल योगदान दिया, अपना जीवन भी राष्ट्र को समर्पित किया है। परंतु क्योंकि संघ का आरंभ से ही ये मानना था कि हम प्रचार पराविमुख रहेंगे, हमें प्रचार, देश के लिए काम कर रहे हैं तो इसका कोई प्रचार नहीं करते। मैं अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहा हूं, मेरी मातृभूमि जो है वो अगर पराधीन है, उसको स्वाधीन करने के लिए मैं लड़ रहा हूं, तो उसका कोई प्रचार नहीं होता। डॉक्टर जी स्वयं, डॉक्टर हेडगेवार जी, जब वो पढ़ाई कर रहे थे, कोलकाता गए वो मेडिकल पढ़ने के लिए, वहां पर क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति, उनके वो सदस्य रहे। ये जो संगठन था उसमें जो भी कार्यकर्ता, जो भी क्रांतिकारी कार्यरत थे, उनके एक कोड नेम रखे जाते थे। वो तो डॉक्टर जी का कोड नेम कोकेन था। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्वाधीनता संग्राम में कोई हिस्सा नहीं लिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिलने आए 1939 में, 40 में, क्यों आए थे? दूसरी एक और बात है कि कांग्रेस की क्या स्थिति थी। दूसरी बार नेताजी जब चुने गए कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर, जो कांग्रेस का उस समय का, हालांकि स्वाभाविक है नेहरू जी गांधी जी के ज्यादा करीब थे, गांधी जी उनको पसंद भी करते थे। इसी वजह से जब कांग्रेस की स्थानिक समितियों ने जवाहरलाल सरदार पटेल को अपना नेता चुना, प्रधानमंत्री ये होने चाहिए, लेकिन गांधी जी ने वो जो था वो पलटकर फिर नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने का रास्ता साफ कर दिया। बाद में जो हुआ, तो आज भी केवल एक ही है, गांधी फैमिली ने ही जैसे स्वाधीनता संग्राम लड़ा, तो क्या उस समय बाकी जो संगठन थे, क्या वो क्या कुछ भी नहीं कर रहे थे? डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन में जाकर ये बोला था कि आप देश छोड़ दीजिए, अस्पृश्यता जो है, हमारे साथ जो भेद हो रहे हैं, वो हमारा घर का मामला है, हम निपट लेंगे।
ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, तो क्या आप उनको स्वाधीनता सेनानी नहीं मानते? यस। उनका डिप्रेस क्लास शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था, वो भी कर रहे थे कार्य, वो मानते थे कि स्वाधीनता मिलनी ही चाहिए। या वीर सावरकर, जिनको पूरे विश्व में केवल एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको 2 बार जन्म टिप हुई है, 2 बार आजीवन। यस सर। सावरकर जी ने ये कहा था 2 बार हुआ तो कि चलिए आपने हमारे पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान लिया, मान लिया। यस। ऐसा कहकर उन्होंने इसको स्वीकार किया था। राइट सर। तो अब एक कांग्रेस के नेता बता दीजिए जिनको अंडमान निकोबार काला पानी भेजा गया हो। वैसे बात तो ये भी है, नाभा की जेल में जब नेहरू जी थे, मैं उनका नाम भूल गया जिन्होंने ये लिखा है, तो मोतीलाल जी मतलब जवाहरलाल जी के पिताजी, उन्होंने कलेक्टर वाइसरॉय तक अपनी बात कही और नेहरू जी को वहां से निकाला। वहां पर कुछ ऐसा दिया था कि नाभा में जवाहरलाल नहीं आएंगे। नाभा में उसके बाद आजीवन जवाहरलाल नेहरू नहीं गए। भैया ये तो बताइए क्यों नहीं गए? राइट। कौन सी चिट्ठी थी वो? और ये जो बात कर रहे हैं, पहले ये तो बता दीजिए, सार्वजनिक कीजिए कि आपने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कौन सा मेमोरेंडम साइन किया है, उस मेमोरेंडम की शर्तें क्या है। वैसे हमें ये पता तो चलता है जब आप विदेश जाते हो और चीन की नीतियों को जब आप उसकी प्रशंसा करते हो, चीन को आप अच्छा बताते हो, तब हमें पता चल जाता है कि आपने कुछ तो ऐसा किया है जिससे आपको भारत की आलोचना करनी पड़ती है और चीन की प्रशंसा करनी पड़ती है। यहां पर भी उन्होंने कहा, हाँ, चीन 50 वर्ष आगे है, यस, सेंट्रलाइज्ड है। अब चीन में सेंट्रलाइजेशन जो है वो किसका है? ऑटोक्रेसी चलती है वहां पर, तानाशाही चल रही है। अब उस तानाशाही सरकार को आप प्रशंसा करते हो उसकी। यहां पर लोगों ने जिस सरकार को चुना है, जो वर्षों से चली आ रही पद्धति से चुने गए हैं, उनको आप कहते हो कि ये तानाशाह है। जब आप जीत जाते हो तब सब कुछ ठीक होता है, आप हार जाते हो तो ठीक नहीं होता, ठीकरा किसी और का। राहुल जी, आपका नेतृत्व जो है, वैसे कई बार ये लोग मजाक में कहते हैं कि ये एक ऐसा सैटेलाइट है जो बार बार लॉन्च करती है, कांग्रेस बार बार लॉन्च करती है, लेकिन ये क्रैश लैंडिंग ही करता है। यस, राइट। ये मजाक है, इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। परंतु राहुल जी, आप कितनी बार आपको नेतृत्व देकर आपको लॉन्च किया गया, राइट। आपके पास, आप बताइए, कांग्रेस की, अगर आप वही वाली कांग्रेस मानते हो, तो इस कांग्रेस का सबसे ज्यादा समय तक नेतृत्व किसने किया? मोतीलाल नेहरू के ठीक 11 बाद जवाहरलाल नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। जवाहरलाल नेहरू के ठीक कुछ समय बाद इंदिरा जी अध्यक्ष बनती हैं, के बाद राजीव जी आते हैं, बाद सोनिया जी आते हैं। सोनिया जी का तो रिकॉर्ड है, कांग्रेस का ये सबसे पुरानी भारत की पार्टी। हालांकि वैसे अगर देखने जाए तो स्वाधीनता संग्राम में कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी हम नहीं गिन सकते, राइट। वो एक संगठन था जो स्वाधीनता के लिए लड़ रहा था, इलेक्शन लड़े हैं उसने भी। तो कहने वाली बात यह है कि जिन्होंने, आप, क्योंकि केवल कांग्रेस ने ही आजादी दिलवाई, स्वाधीनता दिलवाई, ये साबित करने के लिए आप कभी ये नहीं कहते हो कि भगत सिंह जी का बलिदान क्या था, आपने चंद्रशेखर आजाद के बलिदान की बात नहीं की, आपको प्रफुल्ल चाकी का नाम पता है, आपको मानगढ़ में जो हत्याकांड हुआ गुजरात में, जहां पर हमारे वनवासी भाइयों ने, आदिवासी भाइयों को गोलियां मार दी गई, आपको वो पता भी है। राइट। आपको भी अच्छी कविता राम प्रसाद बिस्मिल का नाम पता है आपको?
अशफाक उल्ला खां का नाम पता है आपको? हम्म। क्या थे वो? उधम सिंह, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ, निर्दोष लोगों को, वो छोटे थे, पीछा करते करते वो लंदन जाते हैं। वो कांग्रेसी नहीं थे, वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। भगत सिंह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। रामप्रसाद बिस्मिल कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। चंद्रशेखर आजाद कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। प्रफुल्ल चाकी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा, जहां पर लंदन में जिन्होंने इंडिया हाउस बनाया, जहां पर स्वाधीनता सेनानी पैदा हुए, ऐसा कहे तो चलेगा। गांधी जी वहां पर गए थे। मिलने के लिए यहां से जो भी स्वाधीनता, जो भी विद्यार्थी पढ़ने जाता था, वो आश्रय स्थान था। श्यामजी कृष्ण वर्मा, पता भी है आपको राहुल जी, ये कांग्रेस के नहीं थे। एनी बेसेंट, मैडम भिखाई जी। सर, मैं आपको ये आपने पढ़ा हो या दर्शकों ने पढ़ा हो तो नहीं मालूम, गांधी जी जब यहाँ पे यंग इंडिया जो था लंदन में, वहां पर मिलने गए थे वीर सावरकर को। सावरकर जी खाना बना रहे थे, प्रॉन्स नॉनवेज, और गांधी जी को बोला आप खाएंगे, तो उन्होंने बोला नहीं, मैं प्योर वेज हूँ। तो सावरकर जी का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, रिप्लाई है कि अगर हम दोनों साथ में बैठ के एक साथ खाना नहीं खा सकते तो साथ में कैसे लड़ पाएंगे। दैट वाज हिज क्वेश्चन। यस, ये बिल्कुल सही है। ये इंसिडेंट बना है, ये हुआ है। यस सर। तो प्रश्न यही तो था, जो अब जितने जितने उस समय नेता थे, जो लोग जवाहरलाल नेहरू के लिए चैलेंज बन सकते थे, उनके साथ क्या हुआ? यस सर। सर, दूसरी बात मुझे ये पूछनी है कि उन्होंने बोला कि आरएसएस जो है या आरएसएस को फॉलो करने वाले लोग कॉवर्ड होते हैं। सर, आप एक एग्जांपल बता दीजिए 1962 के वॉर में क्या हुआ था। दिल्ली में आरएसएस के लोग ही थे जो पूरा संभाल रही थी, क्या बोला था सर तब? देखिए, ये इनको ये नहीं पता है कि उनकी दादी ने वीर सावरकर के लिए और उनके स्वाधीनता संग्राम में उनके योगदान के लिए क्या लिखा है। वीर सावरकर की पोस्टल स्टैंप किसने निकाली? अगर ये आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कॉवर्ड बोलते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि जब आपके पिताजी, आपके पिताजी की दादी के पिताजी जवाहरलाल नेहरू जब निक्सन को लेटर लिख रहे थे कि आइए हमें बचाइए, ऐसा कुछ है, ठीक है, तब ये 1962 में, 63 में, 1963 की गणतंत्र दिवस की परेड में करीब करीब 3000 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया है अपने गणवेश में, संघ के गणवेश में। तो या तो राहुल जी को ये समझना चाहिए कि या तो आप झूठ बोल रहे हैं, या जो आपके परनाना जिन्होंने इनवाइट किया था वो झूठे थे। मतलब परिवार में कुछ तो गड़बड़ है। दोनों में से कोई तो है। दिल्ली का ट्रैफिक, क्योंकि पुलिस भी लड़ रही थी, दिल्ली के ट्रैफिक की व्यवस्था पूरी संघ के स्वयंसेवकों ने संभाली थी, नेहरू जी के कहने पर। ऐसे अनेक, एक सेकंड रुकिए, मैं कुछ नाम पढ़ के बताता हूं। डॉक्टर A.N. बाली, वो लिखते हैं पश्चिम पाकिस्तान से आए, मतलब वर्तमान पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान से आए शरणार्थी भारत में चाहे जहां रहे हो, एक स्वर में यही कहेंगे कि वे सच्चे मानव संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम आभारी हैं। ऐसे समय में जब सबने उनका साथ छोड़ दिया था, ऐसे आड़े समय में उसने ही उनका साथ दिया। और राहुल गांधी जी, आप इनको भी झूठा कह रहे हो। कावड़ लोग किसी का साथ नहीं देते, भाग जाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के
तत्कालीन सरसंघ चालक जी परम पूजनीय गुरु जी ने अपने स्वयंसेवक जो उस समय पश्चिम पाकिस्तान पूर्व पाकिस्तान में थे उनको बताया था कि जब तक वहां से एक भी हिंदू नहीं सलामत निकल जाता है आप वहां पर डटे रहेंगे और स्वयंसेवक वहां पर डटे रहें। यस। एक और बताता हूं, नाउ इट कैन बी टोल्ड, ये पुस्तक एन के बाली ने ही लिखी है। अपने वो लिखते हैं अपने अनुशासन, अपने मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अनुशासन, शारीरिक क्षमता और निस्वार्थ भावना के बल पर संकट मोल लेकर उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने मतलब पंजाब के लोगों की रक्षा की। राहुल जी आपके परनाना कहां थे? सत्ता में बैठे थे, रक्षा आपके परनाना को करनी थी, सरकार को करनी थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक कर रहे थे तत्कालीन समय में। सरदार पटेल क्या कहते हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संकट काल में हिंदुओं की रक्षा व सेवा की, इसमें कोई संदेह नहीं है। राइट। श्रीमती लीला ताई, ये कौन है? ये जनरल शंकरराव थोराट की पत्नी है। ये लिखती हैं यदि संघ नहीं होता तो पंजाब में जो नरसंहार हुआ उससे कहीं अधिक होता। क्या बोल रहे हो राहुल गांधी जी, क्या आप बोल रहे हो? इसे अगर मैं एकदम, आपको ये शब्द मुझे उपयोग करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि आप बकवास कर रहे हो राहुल जी। राइट। एक राष्ट्रभक्त स्वयंसेवक और राष्ट्रभक्त संगठन के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग आप जब कर रहे हो तो उसे बकवास से ज्यादा और कोई शब्द मुझे मिल नहीं रहा। एक और बताता हूं, ब्रिगेडियर जी.एस. सिंह कहते हैं इस कठिन कार्य को संपन्न करने में संघ स्वयंसेवकों का योगदान मेरे सैनिकों से कम नहीं है। बराबर। ये ब्रिगेडियर कहते हैं, मैं और वर्षा जी नहीं कह रहे। और जिन्होंने कश्मीर में जब कबायलियों के वेश में जब पाकिस्तानी घुस गए थे उस समय जो लड़ाई की वो थे, वहां पर ये लड़े हैं। जिनको भारत रत्न मिला है भगवान दास जी, और भारत रत्न कांग्रेस की सरकार द्वारा दिया गया। वो कहते हैं इन उच्च मना और आत्म बलिदानी युवकों ने, संघ के स्वयंसेवकों की बात कर रहे हैं, समय रहते नेहरू और पटेल को सूचना न दी होती तो वर्तमान सरकार का कहीं नामो निशान नहीं होता। उस समय एक मतलब चल रहा था, षड्यंत्र चल रहा था, सरकार को हटाकर मुस्लिम लीग की सरकार बनाई जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने यह सूचना दी, आपके परनाना को यह सूचना तक नहीं थी। और डॉक्टर आंबेडकर के शब्दों को मैं कोट करता हूं, जब उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया, 5 कारण उन्होंने बताए हैं, पांचों के पांचों कारण में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का नामोल्लेख किया है। उन्होंने एक जगह पे वो अपना त्यागपत्र में वो कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का पूरा दिन मतलब 24 घंटे मुस्लिमों की रक्षा की चिंता में बीतते हैं। क्या अनुसूचित जाति के लोगों को और क्रिश्चियनों को सलामती और सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है? यस। फिर दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, संपादकीय में लिखता है, यदि वे राष्ट्रवादी संगठन पाकिस्तानी पाशविकता व नृशंसता का वीरता पूर्वक प्रतिरोध न करते तो हजारों हिंदू माता बहनों का अपमान किया जाता और असंख्य बच्चों को मौत के घाट उतारा होता। राहुल जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता इन लोगों को बचाने नहीं गए। संघ के स्वयंसेवकों ने अपनी जान को अपना जीवन दांव पर लगाकर बचाया। कावड़ नहीं करते, कावड़ लेटर्स लिखते हैं, आइए हमें बचाइए, चीन ने आक्रमण कर दिया। एक पारसी न्यायाधीश थे महर जी, वो लिखते हैं इन बहादुर स्वयंसेवकों ने अपनी पीठ नहीं दिखाई। राहुल जी सुनिए क्या लिखते हैं, पीठ कावड़ दिखाता है, कायर दिखाता है। ये सर्टिफिकेट न्यायाधीश ने दिया है, महर जी ने। इन बहादुर स्वयंसेवकों ने पीठ नहीं दिखाई, सभी जो चोटें लगी हैं
या तो सीने पर हैं या मस्तक पर हैं। राहुल जी कायर की पीठों में होते हैं, घाव लगते हैं ना, पीठ पर लगते हैं जो भागते हैं। राइट सर। ये न्यायाधीश कह रहे हैं। ये इतने सारे लोग, सभी लोगों को ये पुस्तक पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूं पुस्तक का नाम है ज्योति जला निज प्राण की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने क्या किया है उस समय पर। मैं ये लिखी है माणिक चंद्र वाजपेयी जी और श्रीधर पराड़कर ने लिखी। राइट सर। स्वाधीनता संग्राम में जब विभाजन हुआ तब ये एक दो पन्ने नहीं है, इसमें करीब करीब 600 से ज्यादा पन्ने हैं, मिलकर लिखी हैं एक एक पुस्तक में एक एक बात। जब स्वाधीनता संग्राम की तैयारी की जा रही थी, वो क्या ट्रिस्ट विस्ट कुछ बोले थे, अच्छा बोले थे वैसे, पूरी दुनिया में लोगों ने इसकी सराहना की थी। मैं आपको बताऊं, लक्ष्मी जी केलकर, राष्ट्र सेविका समिति की स्थापक लक्ष्मी जी केलकर 14 अगस्त को पाकिस्तान में थी। वो अभी विभाजन नहीं हुआ था, लेकिन जो विभाजन के बाद पाकिस्तान बन रहा था वहां पर हिंदू महिलाओं के साथ खड़ी थी वो। यहां से 14 अगस्त को गई है वो। कहां थे आपके कार्यकर्ता? किसको कावड़ बोलते हो राहुल जी आप? यस सर। कावड़ वो होते हैं जिन्होंने अपनी सत्ता लालसा के लिए जब विभाजन को स्वीकार किया और विश्व के सबसे बड़े नृशंस हत्याकांड को इनवाइट किया। ऐसा कहूं तो चलेगा, ये स्वीकार कर लिया। बिल्कुल, वो तो इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार है उस टाइप का। तो सर आज आपने बहुत अच्छी तरह से बताया और जवाब भी दिया है राहुल गांधी जी को, जो ये विदेश के धरती पे जाकर इस तरह का स्टेटमेंट देकर आए कि नहीं वापस मालूम नहीं, लेकिन दिया है। वो जाते हैं तब भी कहाँ पता चलता है। हाँ वो बात तो सही है सर, ना किसी को पता होता है नहीं तो, क्योंकि वो वैकेशन होता है और पर्सनल वैकेशन होता है ऐसा बताया जाता है। लेकिन सर सभी दर्शकों को हम कहेंगे कि आज का ये वीडियो जरूर देखिए कि जिस तरह से सारे प्रूफ स्टेटमेंट सर ने बताए और जो जिस किताब का उल्लेख किया है वो हमको बताता है कि कितना बड़ा योगदान आरएसएस का रहा है हमारे भारत को निर्माण करने में भी, भारत की सुरक्षा करने में भी, और आज भी उनका कार्य अविरत चालू है। और इसीलिए ये बात उनको खटकती होगी सर, तो इस तरह का बयान वो देते हैं। लेकिन आपका सम्मान हुआ है सर, जो कॉइन है उसके ऊपर पहली बार भारत माता का चित्र है और दूसरी तरफ हमारा नेशनल एम्ब्लेम है। तो वो हमारा भारत सरकार का एक बहुत बड़ा सम्मान है सर आरएसएस का। तो सर वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़े। और सर आपकी बातें सुनकर सही में सर मेरे गुज़बम्प आ गए आज, तो इतना डिटेल में जाके आपने बताया। सभी दर्शकों को कहेंगे आज का वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सर थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।